कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई केसेस देख चुका हूँ। इधर माँ बाप ने अपनी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम की, और उधर उन्हीं बच्चों ने अपने माँ बाप को बाहर का रास्ता दिखाया। पापा हर वक्त मुझे शक की निगाहों से देखते रहते हैं। उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। अर्चना, क्या दीदी ने सच में गलत किया? बिल्कुल नहीं। अरे तू क्या समझती है मैं वही जग्गू हूँ, गुस्सैल शराबी कबाबी? अरे 15 साल हो गए, मैंने शराब छुई तक नहीं। तुम इन 15 सालों में बदले हो या नहीं मैं नहीं जानती, पर मैं इन 15 सालों में जरूर बदल गई हूँ। जिंदगी में जज्बातों में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए रानी जी। कभी कभी चेहरा भी धोखा दे जाया करते हैं। हम अर्चना को वो बनाएंगे जो उर्वशी नहीं बन सकी। हम अर्चना को डॉक्टर बनाएंगे। मैंने सपने देखना छोड़ दिया है। भावना, जी डैडी। जरा पता करो उर्वशी आ गई होगी। अभी फोन करती हूँ। हेलो। हेलो, आप कौन? जी मैं भावना बोल रही हूँ। उर्वशी से बात कराइए। आप 11 बजे सेक्रेटरी वीरू जी से बात कर लीजिए। लेकिन आप कौन हैं? आपके पास उसका मोबाइल है तो आप ये तो बता सकती हैं कि वो अभी कहाँ है। हम घर के नौकरानी हैं, हमें कुछ पता नहीं। आप 11 बजे फोन कर लेना। अच्छा ठीक है। क्या क्या हुआ? अब लगता है उर्वशी बहुत बड़ी स्टार हो गई है डैडी। वीवीआईपी हो गई है वो। जब फोन करो तो कभी सेक्रेटरी फोन उठाता है तो कभी नौकरानी, और नौकरानी ये बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि कब कहाँ मैडम क्या करती है, कहाँ रहती है। देखो बेटे, ये तो सब स्टार्स की पार्ट ऑफ लाइफ है। नौकरों को बेचारों को जितना बताया जाता है उतना ही बताते हैं। और वैसे भी इन लोगों के यहाँ अलग अलग फोन आते रहते हैं। कुछ पागल फैंस के, कुछ मजनू फैंस के, कुछ सोशल एक्टिविटीज के, कुछ इंडस्ट्रीज के, और कुछ माफिया के भी। इसलिए ये लोग अपने फोन खुद अटेंड नहीं करते। ठीक है बाबा, 11 बजे फोन करके मैं मिस्टर वीरू को लिखा दूंगी कि आज से श्रीवास्तव को उर्वशी मैम से अपॉइंटमेंट चाहिए। ओके? दैट्स करेक्ट। दैट्स द प्रॉपर वे। नाउ नो टेंशन, ओके? पढ़ी है आपने ये न्यूज़ डैडी? कहाँ कहाँ पढ़ूंगा बेटे, पेपर्स भरे पड़े हैं। इसीलिए उससे मिलना चाह रहा था। और वैसे भी मैंने तुम में और उसमें कभी कोई फर्क नहीं समझा। हाँ डैडी, वो भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करती है, पर क्या करिए, फिल्म लाइन का चक्कर ही अजीब है। जब मैं कॉलेज में था ना बेटे, मुझसे मेरे एक दोस्त ने कहा था, किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसे जुए की लत लगा दो, शराब की लत लगा दो, यहां तक कि फिल्म लाइन की लत लगा दो। लेकिन मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि फिल्म लाइन बड़ी ही कड़ी मेहनत की लाइन है। यहां पर बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया है। यहां लोगों ने अपनी कला की बदौलत पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया है। जैसे राज कपूर साहब, देवानंद साहब, दिलीप कुमार साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार, रफी साहब, संगीतकार नौशाद जी,
नरगिस जी, सुनील दत्त जी, इन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। और मैंने उर्वशी से भी यही कहा था, कीचड़ में कमल की तरह खिलना सीखो। अपने अभिनय की बदौलत महानता को छुआ। पर क्या डैडी? ये छपी खबरें तो कुछ और ही कह रही हैं। ये देखो। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अरे तुम दोनों एक साथ इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे माँ, हम दोनों कहीं काम से गए थे, वहीं से आ रहे हैं। ऐसा कौन सा काम है जहाँ दोनों को एक साथ जाना पड़ा? माँ, हम लोग उस आने वाले तूफान के लिए, आपके लिए, इस घर की शांति के लिए और हमारे भविष्य के लिए कुछ सोच रहे हैं। और संदेश के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने से काफ़ी बड़े लोगों के साथ इसकी पहचान हो गई है, जिनके बेटे हमारे साथ हैं। और मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके माता पिता हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। और फिर मिलकर हम उस अत्याचार। तूफान आ चुका है। अभी घर में। लेकिन माँ, वो 3-4। अरे बेटा, मैं बच्चों, अच्छे चाल चलन के लिए कोर्ट ने मेरी सजा माफ कर दी। तू चचू है ना बेटा? जब मुझे सजा हुई, इतना छोटा सा था तू, गले में डॉक्टर का आला लगा के सबको चेक करता रहता था, इसको उसको। और बेटी, तू तो मेरी टीवी वाली बिटिया है। टीवी को खोल के चेक करती रहती थी, कहती थी अंदर देखना क्या है। टीवी खोला, देखा अंदर क्या है, खोलती थी देखती थी, खोलती थी देखती थी, और टीवी को खराब कर देती थी, कहती लाओ दूसरा टीवी। ना बेटी? बेटा, आजकल तू क्या करता है? डॉक्टरी कर रहा है ये। करोड़ों का चेक, डॉक्टर। बिटिया, तू तो टीवी की फैक्ट्री चला रही होगी ना आजकल? कंप्यूटर सीख रही है। कंप्यूटर की फैक्ट्री बनाने का इरादा है इसका। अब तू आ गया है तो तू सपने पूरे कर अपनी बेटी के। जरूर करूंगा। मैं अपने बच्चों के सपने जरूर पूरे करूंगा। भले मेरी कोई चमड़ी उतार ले, गाजर मूली की तरह उधेड़ दे मुझे, मैं अपने बच्चों के सपने जरूर पूरे करूंगा। 15 साल जेल में था। जेल में मेरे हाथ, पांव और दिमाग बूढ़ा हो गया था। अब खुली हवा में आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मेहनत की कमाई करूंगा, शराफत की कोई नौकरी ढूंढ लूंगा, बहुत मेहनत करूंगा बच्चों के लिए। और हाँ, ये जेल में मैंने खून पसीने की थोड़ी कमाई की थी, ये आप लोगों की मां को देता हूं, आप रख लो। मेरे बच्चों, इतने सालों में इस देवी को मैंने सारी जिंदगी में कुछ नहीं दिया। दिया तो धोखे की कमाई, बेईमानी की कमाई, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों,
आप लोग पढ़ो, फूलो फलो बढ़ो। मेरे चेहरे पर तो काले पुत चुकी है। ईमानदारी के पसीने से इसको पोंछने की कोशिश करूंगा। बंद कमरों में बैठे बैठे उकता गया हूं। बाहर खुली हवा में जाता हूं, सांस लेता हूं, घबरा गया हूं। अच्छा बच्चों, माँ, मुझे लगता है पापा सुधर गए। हाँ माँ, तू तो खामखा डरती रहती है। बच्चों, अरे इस आदमी की नस नस से वाकिफ हूं मैं। ये जितने रूप बदलता है वो शायद तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। बहरूपिया है ये, बहरूपिया। अरे जिस वक्त ये ज्यादा ही मीठा बने, कुछ ज्यादा ही शराफत से पेश आए, उस वक्त समझो कुछ बड़ा खतरा आने वाला है। खैर, मैं बहुत डरी हुई हूँ। तुम लोग जाओ, आराम करो, जाओ, मैं देख लूंगी। तुम लोग कुछ ही दिनों में समझ जाओगे कि इसका असली रूप क्या है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। साईं, तुमने भी इसको क्या बनाया है? अरे जो अदा इसमें है ना, इसकी फोटो में नहीं है, तेरी फोटो में नहीं है यार। तेरा ऑफिस में आना, मेरे को हाथ में हाथ मिलाना, अरे मेरी बॉडी में करंट छा गया। उर्वशी तू कमाल। अरे बड़ी सही, क्या बात है। इतने दीवाने ना बनो, हसीनों को क्या चाहिए वो हमसे सीखो। अरे चलिए सीखो क्या, मैं समझा कोई प्रेस वाला आया, रिपोर्टर कोई लिख देगा। क्या बताऊं, वो तो है ही। आज के अखबारों में काफी चर्चा है आपकी और उर्वशी की। बहुत क्रिटिसाइज किया गया आप लोगों को। मैंने सब कुछ संभाल लिया कि अब बात जो है ना बिगड़नी नहीं चाहिए। क्या छापा क्या है हमारे बारे में? क्या करोगे आप? अरे तो भी बताओ यार, क्या छापा है, क्या लिखा क्या है? एक अखबार ने छापा है, चवन्नी छाप प्रोड्यूसर के चुंगल में महान अभिनेत्री, चुचुंदर के सिर पे चमेली का तेल और बहुत कुछ। प्रेस वाले ने ऐसा लिखा? देख, तू तो मास्टरमाइंड है ना, तू भी जानता है ना। देख, मैं धंधे वाला आदमी है। देख, मैं वो आदमी है 2 लगा के 10 कमाने वाला। मैं ये लाइन में मालूम अय्याशी करने को आया, थोड़ा माल कमाने को आया, समझा क्या? अब तुम ही बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, बोल। अखबारों का जवाब अखबारों से ही दिया जाएगा, इसमें आपकी इज्जत ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे वाह, तू तो जादूगर है, तू जादू जानता है क्या? तो सुनो, जो मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो। एक प्रेस रिलीज कर दो, बता दो कि मैं हॉलीवुड के साथ कोलैबोरेशन में फिल्म बना रहा हूँ, और शाम को प्रेस रिलीज कर दो। सिंपल। अगर वो लोग ने सबूत मांगा मेरे से तो? मैं जानता हूं तुम यही कहोगे। गौर से पढ़ो इसे। क्या हुआ? अरे गजब वीरू भाई, क्या खेल खेला चलिया तुमने। मान गया तेरे को मैं। अब देखो वीरू का ये जादुई खेल, वीरू का ब्रह्म अस्त्र 15 साल से मैंने इस सिचुएशन के लिए संभाल कर रखा है। अब वीरू इंडस्ट्री से बदला लेगा, बदला। Hi Urvashi. Hi. Today is my birthday. Ah, many happy returns of the day. Thank you very much. उर्वशी, ये देखो घर में बने हुए माँ के हाथों के वेजिटेरियन केक है। लो ना। बस इतना सा? और लो। That's okay. Thank you. ओहो, फिगर मेंटेन। तुम कितनी लकी हो लवली, इतनी प्यारी माँ का इतना प्यार मिलता है तुम्हें। एक बात पूछूं पर्सनल? Yeah, sure. उर्वशी, कभी हमें भी तो टिप दिया करो। तुम इतने तरोताजा, फ्रेश कैसे रहती हो? जब भी देखो तब ऐसे लगता है बस अभी नहा कर आई हो। इसमें हमेशा यंग, तरोताजा और एनर्जेटिक बने रहने के टिप्स छपते रहते हैं। लो पढ़ो इसे। ओह, मिस्टर प्रेम विलियम, सो
so charming, so handsome. लेकिन ये प्रेम विलियम ऐसा कैसा नाम है? प्रेम हिंदी है और विलियम इज वेरी वेरी इंग्लिश। ये बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है ना? तो तुम प्रेम विलियम को नहीं जानते? अरे इंडिया की क्या, दुनिया के पूरे रईसजादियों के दिल की धड़कन है प्रेम विलियम। इनकी माँ इंडियन और पिता इंग्लैंड के हैं और ये लंदन में बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं। और सैड न्यूज़ यही है कि इसके मम्मी डैडी एक प्लेन क्रैश में मर चुके हैं और ये अरबों की प्रॉपर्टी का अकेला मालिक है और इंडिया का सबसे बड़ा रिच मैन है। बहुत इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। और एक बात सुन, ये बहुत ही नेक बंदा है। इसकी माँ ने इसमें हिंदुस्तानी संस्कार कूट-कूट कर डाले हैं, तो पिता ने वेस्टर्न कल्चर के सारे प्लस पॉइंट इसको सिखाए हैं। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हेलो। प्रणाम मौसी, मैं प्रेम इंग्लैंड से। अरे प्रेम बेटा, कैसे हो तुम? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे एग्जाम हो गए? हाँ मौसी, और बहुत अच्छे हो गए। अच्छा ये बता, अब कब आ रहा है? मौसी, आपसे एक एडवाइस लेनी थी। हाँ बोल ना बेटा। डैड हमेशा कहते थे कि टाइम मिलते ही इंग्लैंड में वो सबसे बड़ा ओल्ड होम बनाएंगे। गॉड ने उन्हें टाइम दिया ही नहीं। और मौसी, वैसे भी मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो क्या मैं यहाँ कुछ दिन रहकर डैडी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को प्लान आउट कर दूं? शाबाश बेटा, शाबाश। विलियम जी की ये इच्छा तू जरूर पूरी कर। और मौसी, इंडिया से अब्दुल अंकल के भी फोन आते रहते। और मौसी, मॉम डैड के चले जाने के बाद बिजनेस भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। बस आपसे कुछ दिन और यहाँ रुकने की इजाज़त चाहता हूँ। अरे बेटा, ऐसे पुण्य के काम के लिए तेरी मासी कैसे मना कर सकती है, जबकि मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरस रही हैं। पर तू पहले ये पुण्य कमा, फिर मैं जी भर के देख लूंगी तुझे। थैंक्स मौसी, मैं अभी पापा के ड्रीम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवा देता हूँ, फिर मैं इंडिया आता हूँ। बीच बीच में मैं इंग्लैंड भी आता रहूँगा वॉच करने के लिए। थैंक्स मौसी, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। प्रणाम। खुश रहो। नारायण नारायण, किस तरह चित्रगुप्त जी की प्रशंसा करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। अभी तो ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ है नारद जी, जिसके कारण मेरी प्रशंसा के लिए आपके पास शब्दों का अकाल पड़ गया हो। नारद, अपनी बात की व्याख्या कीजिए और चित्रगुप्त की प्रशंसा का कारण भी बताइए। कलयुगी मायावी पाप जिस पर चित्रगुप्त जी की दृष्टि गड़ी है, शने शने पारदर्शी होती जा रही है। प्राणी उर्वशी को, जो सहज सरल प्राणी है, जिसे देवी शक्तियों ने पुरस्कार दिए हैं, वो मायावी पाप के शिकंजे में आती जा रही है। और अब ये सृष्टि का धनाढ्य, सुसंस्कृत, सुंदर युवा, सर्वगुण संपन्न प्राणी चित्रगुप्त जी के दृश्यवालोकन में प्रवेश मायावी पाप को गुप्त आमंत्रण देना है। प्रभु नारायण नारायण। हाँ नारद जी,
आपने ठीक अनुमान लगाया। मायावी पाप का सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए ये मेरी सोची समझी रणनीति का मात्र दूसरा पड़ाव है। अभी तो कई पड़ाव शेष हैं, जिनसे असंख्य में पहुंची गई मानव जाति में मायावी पाप की पहुंच, उसके षड्यंत्र, उसकी पवित्र आत्माओं को चुन चुनकर उनके मस्तिष्क पर सवारी करने के दुस्साहस और पापी आत्माओं के शक्ति संपन्न करने की उसकी गुप्त रणनीति, जिससे वो कलयुग में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती है। ब्रह्मा जी को दृश्यावलोकन करा के मैं अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभा सकूं, क्योंकि यही आदेश थे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला हो।